तेजस की घिनौनी चाल, साइली के कैरेक्टर पर उठाए सवाल, सचिन ने उठाया हाथ। उड़ने की आशा के आंगन में आज वो तूफान दस्तक देने वाला है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। तेजस की लालची भितरत और उसकी स्वार्थी सोच ने एक बार फिर पूरे परिवार को शर्मिंदगी की कगार पर खड़ा कर दिया है। रेणुका का लाडला बेटा तेजस, जो हमेशा से ही शॉर्टकट के रास्तों पर चलकर अपनी किस्मत चमकाने के सपने देखता है, इस बार एक ऐसी दलदल में फंस चुका है जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया है। घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन ये खामोशी किसी बड़े धमाके से पहले का सन्नाटा थी। संजना टीवी के माध्यम से मैं संजना आप सभी को उस सच से रूबरू करवा रही हूं जो जल्द ही आपके सामने आने वाला है। तेजस ने अपनी नई अय्याशियों और दिखावे के चक्कर में भारी भरकम कर्ज ले लिया था, और जब कर्ज चुकाने की बारी आई तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए उसने हमेशा की तरह झूठ का सहारा लिया, लेकिन इस बार उसकी ये चालाकी साइली की नज़रों से बच नहीं पाई। साइली, जो हमेशा से ही इस घर की मान मर्यादा और रिश्तों को सहेजने की कोशिश करती है, उसने तेजस के इस काले सच का सामना करने की हिम्मत दिखाई। साइली को जब पता चला कि तेजस ने घर के पैसों के साथ हेराफेरी की है, तो उसने बिना डरे तेजस से सवाल किए। लेकिन तेजस, जिसमें सच का सामना करने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं है, उसने अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष साइली पर मढ़ने की एक घिनौनी साजिश रच डाली। हकीकत तो ये है कि रेणुका ने हमेशा ही तेजस की गलतियों पर पर्दा डाला है, जिससे उसके हौसले और भी बुलंद हो गए। जब घर के बीचों बीच बहस शुरू हुई तो तेजस ने अपने बचाव में एक ऐसा दांव खेला जिसने सबकी रूह कपा दी। उसने सरेआम साइली के चरित्र पर उंगली उठा दी। तेजस ने घर के बाकी सदस्यों के सामने ये दावा करना शुरू कर दिया कि साइली के इरादे इस घर के प्रति नेक नहीं हैं और वो खुद बाहर किसी अजनबी शख्स से गुप्त मुलाकातें कर रही है। उसने अपनी चोरी को छुपाने के लिए साइली के मान सम्मान की धज्जियां उड़ाने में एक पल की भी देरी नहीं की। संजना टीवी पर इस कहानी का ये मोड़ वाकई दिल दहला देने वाला है, क्योंकि एक औरत के लिए उसके चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। तेजस के मुंह से निकले ये जहरीले शब्द जैसे ही घर की दीवारों से टकराए, परेश व सचिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। साइली की आंखों में आंसू थे और उसका गला रुंध चुका था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस देवर को उसने हमेशा एक छोटे भाई की तरह सम्मान दिया, वही आज उसके अस्तित्व पर कीचड़ उछाल रहा है। रेणुका, जो साइली से वैसे ही चिढ़ती थी, उसने बिना किसी सबूत के तेजस की बातों पर विश्वास जताना शुरू कर दिया और साइली को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि हर गुजरता पल एक नई तबाही का संकेत दे रहा था। सचिन, जो अब तक खामोशी से तेजस की हरकतों को देख रहा था, उसकी बर्दाश्त की हद अब पार हो चुकी थी। सचिन भले ही जुबान का थोड़ा कड़वा हो और उसका बात करने का लहजा रफ हो, लेकिन वो अपनी पत्नी साइली के प्रति अटूट सम्मान रखता है। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। सचिन के चेहरे पर आने वाला वो गुस्सा और उसकी आंखों में छाई वो लाली साफ बता रही थी कि अब तेजस का अंत करीब है। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में मैं संजना आपको बता दूं कि सचिन ने जैसे ही तेजस को साइली के बारे में अपशब्द कहते सुना, उसका खून खौल उठा। तेजस अभी अपनी झूठी कहानियों का जाल बुन ही रहा था कि अचानक सचिन उसकी तरफ बिजली की रफ्तार से झपटा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या बीच बचाव कर पाता, सचिन का भारी भरकम हाथ तेजस के गाल पर जोर से पड़ा। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि पूरा कमरा गूंज उठा और तेजस लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा। सचिन की सांसें तेज चल रही थीं और उसने तेजस की कॉलर पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। सचिन ने दहाड़ते हुए तेजस को चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा साइली के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो वो भूल जाएगा कि वो उसका भाई है। संजना टीवी पर यह मंजर किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा था, जहां बुराई पर सच्चाई की जीत की शुरुआत हो रही थी। रेणुका ये देखकर चीखने चिल्लाने लगी और अपने लाडले बेटे को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन सचिन का खौफनाक रूप देखकर उसके कदम भी रुक गए। सचिन ने आज साबित कर दिया कि वो साइली के सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, यहाँ तक कि अपने खुद के भाई से भी। साइली अपनी जगह पर सुन्न खड़ी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू अब दुख के नहीं बल्कि एक सुकून के थे कि उसका पति उसके साथ एक ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तेजस की आंखों में हार की शर्मिंदगी नहीं बल्कि बदले की आग साफ नजर आ रही थी। वो अब अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। संजना टीवी की इस कवरेज में मैं संजना आपको आगे के उन भयानक ट्विस्टों के बारे में भी बताऊंगी जो इस घर की शांति को हमेशा के लिए छीनने वाले हैं।
तेजस के गिरते ही घर की हवा में जैसे बारूद घुल गया और बरसों से दबी हुई कड़वाहट एक झटके में बाहर निकल आई। फर्श पर पड़ा तेजस अपनी चोट से ज्यादा उस बेइज्जती से तिलमिला रहा था जो उसे सचिन के हाथों मिली थी। उसकी आंखों में अब पश्चाताप की एक बूंद भी नहीं बची थी, बल्कि वहां सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध का जहर उबल रहा था। रेणुका, जो अपने लाडले बेटे की इस हालत को देख बिलख रही थी, उसने सचिन पर हमलावर होते हुए उसे एक एहसान फरामोश और जाहिल करार दे दिया। रेणुका का मानना था कि सचिन ने हमेशा से ही तेजस की कामयाबी और उसकी चमक से जलन महसूस की है और आज उसी जलन ने हिंसक रूप ले लिया है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ लड़ाई सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई उस विचारधारा की थी जहाँ एक तरफ सच्चाई की राह पर चलने वाला सचिन था और दूसरी तरफ झूठ और फरेब की चादर ओढ़े तेजस। सचिन का सीना गर्व और गुस्से से फूल रहा था। उसने साफ कर दिया कि वो अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा, चाहे सामने उसका सगा भाई ही क्यों ना हो। संजना टीवी पर मैं संजना आपको बता दूं कि तेजस ने अपनी हार स्वीकार करने के बजाय अब एक नया और ज्यादा खतरनाक खेल शुरू कर दिया। उसने लड़खड़ाते हुए खड़े होकर अपने मोबाइल फोन की तरफ इशारा किया और पूरे परिवार के सामने ये दावा किया कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो साइली के दोहरे चेहरे को बेनकाब कर देंगे। उसने आरोप लगाया कि साइली अक्सर देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति से फोन पर बातें करती है और उसने उसे बाजार के पीछे वाले सुनसान इलाके में किसी अजनबी से पैसे लेते हुए भी देखा है। तेजस की ये मनगढ़ंत कहानी इतनी बारीकी से बुनी गई थी कि एक पल के लिए परेश के मन में भी संशय की लकीरें उभर आईं। साइली के लिए ये अग्नि परीक्षा की घड़ी थी, जहां उसे उस जुर्म की सफाई देनी पड़ रही थी जो उसने कभी किया ही नहीं था। संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि तेजस ने असल में साइली के उस नेक काम को गलत रंग देने की कोशिश की थी, जिसमें साइली अपनी एक जरूरतमंद सहेली की मदद के लिए कुछ पुराने गहने गिरवी रखने गई थी। तेजस ने उस घटना की चोरी छिपे कुछ धुंधली तस्वीरें खींच ली थीं और अब वो उन तस्वीरों को घर वालों के सामने पेश कर ये साबित करने पर तुला था कि साइली घर की लक्ष्मी नहीं बल्कि घर की बदनामी का कारण बन रही है। सचिन का भरोसा अपनी पत्नी पर अटूट था, लेकिन तेजस के द्वारा दिखाए गए सबूतों ने घर के बड़ों के मन में एक उथल पुथल मचा दी थी। परेश, जो हमेशा से सचिन और साइली की ढाल बनकर खड़े रहते थे, आज वो भी खामोश और लाचार नजर आ रहे थे, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन उन तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या थी ये सिर्फ साइली और ईश्वर जानता था। रेणुका ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और साइली को कोसते हुए उसे घर से निकालने की मांग कर डाली। रेणुका के ताने और तेजस की कुटिल मुस्कान साइली के कलेजे को छलनी कर रही थी। संजना टीवी पर मैं संजना आपको इस मंजर की वो गहराई बता रही हूँ जहाँ एक औरत का आत्मसम्मान उस घर के पुरुषों के अहंकार और गलतफहमियों की भेंट चढ़ रहा था। सचिन ने जब देखा कि उसके पिता भी शांत हैं, तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि जिस घर को उसने अपने खून पसीने से सींचा, आज उसी घर में उसकी पत्नी को बेगाना और गुनहगार माना जा रहा है। तेजस अब अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे लगा कि उसने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं, अपनी चोरी भी छुपा ली और सचिन की खुशियों में आग भी लगा दी। लेकिन वो ये भूल गया था कि जब सच को दबाया जाता है तो वो और भी विकराल रूप लेकर बाहर आता है। सचिन ने बिना किसी की परवाह किए साइली का हाथ थाम लिया और ऐलान कर दिया कि अगर इस घर में उसकी पत्नी के लिए सम्मान नहीं है तो उसे भी इस छत के नीचे रहने का कोई शौक नहीं है। संजना टीवी की इस कहानी में ये वो मोड़ था जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। सचिन का ये फैसला सुनकर रेणुका की चीखें बंद हो गईं और परेश की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। साइली ने सचिन को रोकने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से भाइयों में दरार आए या घर टूटे, लेकिन सचिन आज कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने तेजस की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो इन झूठे सबूतों की असलियत सबके सामने लाकर ही दम लेगा। सचिन को अपनी पत्नी की बेगुनाही पर इतना भरोसा था कि उसने तेजस को चुनौती दे डाली कि अगर वो साइली को गलत साबित नहीं कर पाया तो उसे इसी घर की दहलीज पर नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। संजना टीवी पर इस महासंग्राम का अगला भाग और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब सचिन खुद एक जासूस की तरह उन सुरागों की तलाश में निकलने वाला है जो तेजस के झूठ का भंडाफोड़ करेंगे। इस टकराव ने घर को दो गुटों में बांट दिया था और आने वाला समय इस परिवार के लिए किसी प्रलय से कम नहीं होने वाला था। सचिन का घर से बाहर कदम बढ़ाना सिर्फ एक प्रस्थान नहीं था, बल्कि ये उस कुरुक्षेत्र की शुरुआत थी जहां मर्यादा और षड्यंत्र के बीच आर पार की जंग होनी थी। रात की गहरी होती चादर के बीच सचिन अपनी टैक्सी लेकर उन गलियों की खाक छानने निकल पड़ा जहां तेजस ने साइली को देखने का दावा किया था। उसके मन में अपनी पत्नी के लिए कोई संदेह नहीं था, लेकिन उन धुंधली तस्वीरों ने समाज और परिवार की नज़रों में जो धूल झोंकी थी, उसे साफ करना अब सचिन के जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था।
संजना टीवी के माध्यम से मैं संजना आप सबको उस मानसिक उथल-पुथल की गहराई में ले जाना चाहती हूँ जो इस वक्त सचिन महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने साइली का वो मासूम चेहरा बार-बार आ रहा था जो तेजस के इल्जामों की चोट से छलनी हो गया था। सचिन जानता था कि तेजस जैसा इंसान खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और यही वजह की कि सचिन ने अब अपनी टैक्सी की रफ्तार के साथ-साथ अपने दिमाग के घोड़े भी दौड़ाने शुरू कर दिए थे। इधर घर के भीतर का माहौल किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा बना हुआ था। रेणुका अपनी जीत की खुशी में फूल कर कुप्पा हो रही थी। उसे लग रहा था कि आज उसने साइली को सबकी नज़रों में गिराकर अपने पसंदीदा बेटे तेजस का रास्ता साफ कर दिया है। रसोई में बर्तन पटकने की आवाज़ें और साइली की तरफ उछाले जा रहे जहरीले कटाक्ष इस बात का प्रमाण थे कि रेणुका के दिल में ममता नहीं बल्कि प्रतिशोध की भावना प्रबल थी। साइली ने खुद को कमरे में बंद नहीं किया बल्कि वो अपनी गरिमा के साथ घर के काम निपटा रही थी। हालांकि उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट दे रही थी। परेश जो सोफे के एक कोने में सिर पकड़कर बैठे थे, उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोट रही थी। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में गौर करने वाली बात यह है कि परेश को तेजस की फितरत का बखूबी अंदाजा था, लेकिन साक्ष्यों की कमी ने उनके हाथ बांध रखे थे। वो चाहते हुए भी अपनी बहू के पक्ष में खड़े नहीं हो पा रहे थे और यही लाचारी इस परिवार के टूटने की बड़ी वजह बनती दिख रही थी। तेजस, जो अपनी जीत पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था, उसने अब अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर ली। उसने चुपके से उस आदमी को फोन लगाया जिसे उसने साइली के साथ तस्वीरों में फ्रेम करने के लिए पैसे दिए थे। उसे डर था कि कहीं सचिन की खोजी नजरें उस तक न पहुंच जाएं, इसलिए वो सबूतों को पूरी तरह मिटा देना चाहता था। संजना टीवी पर मैं संजना आप सभी को सचेत कर दूं कि तेजस की घबराहट ही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। सचिन ने अपनी टैक्सी उस पुराने बाजार के मोड़ पर रोकी जहां से तेजस ने उन तस्वीरों को खींचने का दावा किया था। वहां के सीसीटीवी फुटेज निकालना या चश्मदीदों को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन सचिन का जिद्दी स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने उस इलाके के छोटे मोटे मुखबिरों और अपने टैक्सी ड्राइवर साथियों के नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। सचिन को जल्द ही एक सुराग हाथ लगा कि उस दिन साइली के साथ दिखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि एक स्थानीय छोटा अपराधी था जो पैसे लेकर किसी को भी फंसाने का काम करता था। सचिन का माथा ठनका। उसे समझ आ गया कि ये पूरी साजिश कितनी गहरी बुनी गई थी। संजना टीवी के इस हिस्से में सस्पेंस तब बढ़ा जब सचिन ने उस अपराधी का पीछा करना शुरू किया। अंधेरी गलियों और तंग रास्तों से होते हुए सचिन उस ठिकाने तक जा पहुंचा जहां तेजस का वो गुर्गा छिपा हुआ था। सचिन के भीतर का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे इस मामूली अपराधी की वजह से उसकी पत्नी के चरित्र पर कीचड़ उछाला गया था। सचिन ने अपनी टैक्सी किनारे लगाई और हाथ में लोहे की रॉड लेकर उस गोदाम की तरफ बढ़ा जहां संदिग्ध हलचल हो रही थी। दूसरी तरफ घर में तेजस ने अब परेश और रेणुका को ये पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी कि अगर साइली इस घर में रही तो समाज में उनकी नाक कट जाएगी। उसने सुझाव दिया कि साइली को तुरंत उसके मायके भेज देना चाहिए और सचिन से उसका तलाक करवा देना चाहिए। जैसे ही सचिन उस अंधेरे गोदाम के भीतर दाखिल हुआ, उसकी आहट पाकर वहां छिपे हुए उस गुर्दे की सांसें थम गई। गोदाम के भीतर सड़ी गली लकड़ियों और लोहे के कबाड़ की महक फैली हुई थी जो उस खौफनाक माहौल को और भी संगीन बना रही थी। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये देखना किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला टैक्सी ड्राइवर अपनी पत्नी की असमत के खातिर काल बनकर अपने दुश्मनों के सामने खड़ा था। सचिन ने अपनी टैक्सी वाली फुर्ती दिखाई और उस अपराधी को भागने का मौका बिना दिए ही दबोच लिया। उस अपराधी ने पहले तो अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही सचिन ने अपना पुराना सड़क वाला अंदाज दिखाया और लोहे की रॉड को जमीन पर पटक कर गूंज पैदा की, उस आदमी की सारी हेकड़ी हवा हो गई। सचिन ने उसके गले पर हाथ रखते हुए उसे दीवार से सटा दिया और दहाड़ते हुए सच उगलने को कहा। संजना टीवी पर मैं संजना आपको बता दूं कि डर के मारे उस गुर्दे ने सब कुछ उगल दिया कि कैसे तेजस ने उसे 5,000 रुपए देकर साइली के पास खड़े होने और ऐसी स्थिति में पोज देने को कहा था जिससे गलतफहमी पैदा हो सके। इधर घर के भीतर तमाशा अपने चरम पर पहुंच चुका था। तेजस की बातों में आकर रेणुका ने साइली का सूटकेस बाहर निकाल लिया और उसे धक्के देकर घर से निकालने की तैयारी करने लगी। साइली की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका स्वाभिमान अब भी उडेक था। उसने साफ कह दिया कि वो तब तक इस घर की दहलीज पार नहीं करेगी जब तक उसका पति वापस नहीं आ जाता। परेश जी ने बीच बचाव करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन रेणुका के ऊंचे सुरों और तेजस के जहरीले तर्कों के आगे उनकी एक न चली। संजना टीवी की इस कहानी में ये वो भावुक लम्हा था जहां एक निर्दोष औरत खुद को अकेला महसूस कर रही थी। तेजस मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहा था और सोच रहा था कि अब उसकी चोरी के पैसे भी सुरक्षित हैं और उसका कांटा भी रास्ते से हट गया है।
तभी बाहर एक टैक्सी के जोरदार ब्रेक लगने की आवाज आई। सचिन किसी जलजले की तरह घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके एक हाथ में उस गुर्दे की कॉलर थी और दूसरे हाथ में उसका मोबाइल फोन, जिसमें तेजस के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग और पैसों के लेन देन के सबूत मौजूद थे। संजना टीवी पर मैं संजना आपको बता रही हूँ कि जैसे ही सचिन ने उस अपराधी को सबके सामने पटका, तेजस के चेहरे का रंग सफेद बढ़ गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और वो वहां से खिसकने की फिराक में था, लेकिन सचिन ने दरवाजा पहले ही बंद कर दिया था। सचिन ने बिना एक शब्द बोले वो रिकॉर्डिंग बजा दी, जिसमें तेजस की आवाज साफ सुनाई दे रही थी कि कैसे तेजस ने साइली को बदनाम करने की पूरी साजिश रची थी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रेणुका के हाथ से साइली का सूटकेस छूटकर गिर पड़ा और परेश जी की आंखों में गुस्सा और पछतावा एक साथ उमड़ आया। सचिन ने उस अपराधी को पुलिस के हवाले करने के लिए अपने साथियों को फोन लगाया और फिर मुड़ा तेजस की तरफ। इस बार सचिन की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि नफरत थी। उसने तेजस से कहा कि वो उसे भाई कहते हुए भी शर्म महसूस कर रहा है। संजना टीवी की इस कवरेज में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सचिन ने परेश जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आज फैसला उन्हें करना होगा। या तो इस घर में वो बेटा रहेगा जो घर की लक्ष्मी पर कीचड़ उछालता है, या फिर वो बहू जो सब कुछ सहकर भी चुप रही। परेश जी ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी छड़ी उठाकर तेजस की तरफ इशारा किया और उसे इसी वक्त घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। तेजस ने रेणुका की तरफ मदद के लिए देखा, लेकिन आज रेणुका की ममता भी शर्मिंदा थी। वो भी जान चुकी थी कि उसका लाडला बेटा किस हद तक गिर चुका है। तेजस को जलील होकर घर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उसकी निगाहें सचिन और साइली पर गड़ी थीं, जो साफ बता रही थी कि ये दुश्मनी अब और भी गहरी होने वाली है। संजना टीवी पर मैं संजना आपको बता दूं कि साइली ने इस जीत के बाद भी कोई घमंड नहीं दिखाया, बल्कि उसने सचिन की बहादुरी और विश्वास के लिए उसकी तरफ एक ऐसी नज़र से देखा जिसने उनके रिश्ते की नई बुनियाद रख दी थी। लेकिन क्या तेजस इतनी आसानी से हार मान लेगा या वो बाहर जाकर कोई और बड़ा जाल बुनेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। तेजस के घर की दहलीज पार करते ही जैसे बरसों से जमा घुटन एक पल में हवा हो गई, लेकिन पीछे छूट गया वो सन्नाटा जो किसी भी घर की रूह को कंपा देने के लिए काफी था। संजना टीवी के माध्यम से मैं संजना आपको उस भावुक मंजर की गहराई में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ जीत तो सच्चाई की हुई थी, लेकिन रिश्तों का जो कांच टूटा था उसकी किरचें हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। रेणुका अपनी जगह पर जड़ खड़ी थी। उसकी आंखों में अपने सबसे लाडले बेटे को खोने का गम तो था ही, साथ ही वो शर्मिंदगी भी थी जिसने उसकी आवाज को आज पहली बार दबा दिया था। परेश जी ने लड़खड़ाते कदमों से साइली की तरफ बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखों से गिरे वो आंसू साइली के चरित्र पर लगे हर दाग को धो देने के लिए काफी थे। संजना टीवी की इस कवरेज में ये पल सबसे ज्यादा सुकून देने वाला था, क्योंकि यहाँ एक ससुर ने अपनी बहू को सिर्फ घर की सदस्य नहीं बल्कि उस घर की इज्जत के रूप में स्वीकार किया था। सचिन, जिसने आज अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमानी से अपनी पत्नी के मान सम्मान को बचाया था, वो अब भी शांत नहीं था। उसके सीने में उठ रहा तूफान अब धीमी लहरों में बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में साइली के लिए जो सम्मान और फिक्र दिखी, उसने साबित कर दिया कि ये रिश्ता अब केवल मजबूरी की डोर से नहीं बंधा है। सचिन ने साइली का हाथ पकड़कर उसे कमरे के भीतर ले जाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त उसे किसी सहानुभूति की नहीं बल्कि अपनों के साथ और एकांत की जरूरत है। संजना टीवी पर मैं संजना आप सभी को इस बात से अवगत करा दूं कि कमरे के भीतर का वो दृश्य शब्दों से परे था, जहां बिना किसी संवाद के केवल आंखों की नमी से सचिन ने अपनी उस चुप्पी के लिए माफी मांग ली जो उसने शुरुआत में साधी हुई थी। साइली ने भी अपनी नज़रों से ये जता दिया कि उसे सचिन के गुस्से से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका पति उसे कभी गिरने नहीं देगा। दूसरी तरफ घर के बरामदे में रेणुका का गुस्सा अब धीरे धीरे एक ठंडी लाख में बदल रहा था। उसने हमेशा से तेजस को एक आदर्श बेटे की तरह पेश किया और सचिन को नीचा दिखाया, लेकिन आज कुदरत ने उसका सारा घमंड चूर चूर कर दिया था। परेश जी ने रेणुका को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया कि अगर आज सचिन ने वो हिम्मत ना दिखाई होती तो ये घर एक मासूम की आह से हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में ये मोड़ बहुत अहम है, क्योंकि अब घर की सत्ता की चाबी धीरे धीरे साइली और सचिन के हाथों में आने वाली थी। रेणुका की साजिशें अब कमजोर पड़ चुकी थीं और तेजस का नाम इस घर में अब एक अभिशाप बन चुका था। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि तेजस जैसा शातिर इंसान जब हारता है तो वो और भी ज्यादा जहरीला होकर लौटता है। संजना टीवी पर मैं संजना आपको सचेत कर दूं कि घर से निकाले जाने के बाद तेजस ने शहर के उस अंधेरे कोने में पनाह ली जहां अपराधी और धोखेबाज लोग छिपते हैं।
उसके मन में अपने माता पिता या सचिन के लिए कोई ममता नहीं बची थी, बल्कि वहां केवल एक ही धुन सवार थी, सचिन और साइली की खुशियों को मिट्टी में मिलाना। उसने मन ही मन ये कसम खाई कि जिस घर से उसे अपमानित करके निकाला गया है, उसी घर की ईंट से ईंट बजा देगा। उड़ने की आशा के आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे तेजस अब बाहरी दुश्मनों से हाथ मिलाकर अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है। सचिन और साइली की ये नई शुरुआत अब कांटों भरी होने वाली है, क्योंकि घर के भीतर की जंग तो उन्होंने जीत ली, लेकिन बाहर एक ऐसा दुश्मन घात लगाकर बैठा है जो उनका अपना ही खून है। उड़ने की आशा का ये सफ़र अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां प्यार और नफरत की लकीर बहुत धुंधली हो गई है। सचिन को अब अपनी टैक्सी चलाने के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक ढाल भी बनना होगा। संजना टीवी की इस विस्तृत विश्लेषण में अंत में मैं संजना बस यही कहूंगी कि इस शो ने हमें सिखाया कि जब तक एक पति अपनी पत्नी के साथ खड़ा है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। आने वाले समय में कौन से नए चेहरे इस कहानी में तड़का लगाएंगे और क्या रेणुका कभी साइली को दिल से अपना पाएगी, ये जानने के लिए दर्शकों की उत्सुकता 7वें आसमान पर है। तेजस का अगला कदम क्या होगा, ये इस शो की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाली है, और इस मिस्ट्री के हर पन्ने को मैं संजना आप सभी के सामने इसी तरह खोलती रहूंगी। संजना टीवी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि उड़ने की आशा की ये दास्तान अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो एक नए और खतरनाक अध्याय का आगाज है।